पोर्टफोलियो बनाना इजी है, सब लोग बना लेते हैं, बट पोर्टफोलियो क्लीन करना सबसे डिफिकल्ट। काफ़ी लोग कभी अपना ज़िंदगी में पोर्टफोलियो क्लीन ही नहीं करते। इसीलिए आज मैं अपना पोर्टफोलियो क्लीन करने वाला हूँ और ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि पोर्टफोलियो क्लीन कैसे करें, क्योंकि 2025 ने मुझे एक चीज़ सिखा दी है, क्लैरिटी बिल्ड्स वेल्थ, क्लटर डिस्ट्रॉयज इट। 2025 में स्टॉक मार्केट्स बहुत कंफ्यूजिंग थे, हाई वैल्यूएशन, सोशल मीडिया नॉइस, यूएस टेक की अलग ही रैली चल रही है, वेरस इंडियन स्टॉक मार्केट फ्लैट पड़ा है। बट इन सब ने 2025 ने मुझे ये बात सिखा दी है कि पोर्टफोलियो क्लीनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन पोर्टफोलियो बिल्डिंग। मोस्ट इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि वो पोर्टफोलियो को अपना शॉपिंग कार्ट जैसे ट्रीट करते हैं। किसी दोस्त ने नाम बोला, किसी न्यूज़ में स्टॉक का नाम सुन लिया तो उसे ऐड कर देते हैं, या फिर मेरे कई दोस्त है, एक दो दोस्त ऐसे है कि हर महीने एक नया स्मॉल कैप स्टॉक ऐड कर देते हैं इसके एक्सपेक्टेशन में कि वो शायद मल्टी बैगर बन जाए। तो ऐसे कर करके आप हर छोटे छोटे स्टॉक्स को ऐड कर देते हो, बट इसका एंड रिजल्ट क्या है? कन्फ्यूजन, क्लटर, नॉइस, जीरो डायरेक्शन। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही शेयर कर रहा हूँ कि मैं मेरा पोर्टफोलियो कैसे क्लीन कर रहा हूँ, व्हाट गोस, व्हाट स्टेज एंड व्हाई। और एंड में मैं एक पावरफुल न्यू रूल देने वाला हूँ जो मैं 2026 में स्टिक करने वाला हूँ, वो रूल के अकॉर्डिंग ही खेलूँगा। एंड मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि दिस वीडियो कैन चेंज हाउ यू इन्वेस्ट। देखो, मैं हर साल के एंड में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, क्योंकि मुझे वही स्टॉक्स रखने हैं जिनमें मुझे कन्विक्शन है। ये तभी पॉसिबल है जब मैं वो स्टॉक्स हटाऊंगा जो डुप्लीकेट्स हो, जो वीक हो, नॉइस क्रिएट कर रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में। एंड मैं सिर्फ उन स्टॉक्स को रखना चाहता हूँ जिन्हें मैं कन्विक्शन के साथ लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकूं, जिनमें मुझे भरोसा है। 2025 से मैंने स्टॉक मार्केट में 3 चीज़ें सीखी। फर्स्ट, ओवर डाइवर्सिफिकेशन किल्स रिटर्न्स। 40 स्टॉक्स इज नॉट इक्वल टू सेफ्टी, 40 स्टॉक्स इज इक्वल टू कन्फ्यूजन। सेकेंड, स्मॉल पॉइंटलेस पोजिशंस एट जीरो वैल्यू। कोई स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में 0.5%, 0.8% है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इट्स लाइक एडिंग अ डस्ट, इसका आपके पोर्टफोलियो में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। एंड थर्ड, आपकी जो रीजनिंग है जिनके वजह से आपने स्टॉक्स को पिक किया था वो गलत होना नॉर्मल है। सेक्टर्स चेंज होते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, मार्केट चेंज होता है, तो आपको कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहिए सेक्टर्स, और उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें आगे पोटेंशियल हो, ना कि सिर्फ कि आपने कभी इन्वेस्ट किया था तो आप उसे होल्ड करके बैठे हो। इस माइंडसेट से अभी अपना पोर्टफोलियो क्लीन करना चालू करते हैं। स्टेप 1 है रिमूविंग डुप्लीकेट थीम्स। देखो, हर इक्विटी पोर्टफोलियो में 2-3 सेक्टर्स नेचुरली हैवी हो जाते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में सबसे हैवी सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंस का। इस सेक्टर में प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास मल्टीपल छोटे छोटे होल्डिंग्स थे। अभी एनबीएफसी स्पेस में मेरे पास बहुत कंपनीज थी जो सिर्फ मेरे 0.2-0.3% ऑफ मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो थे। बट आई हैव चेंज माई थीसिस एंड इस सेक्टर में मैं सिर्फ 1-2 लीडर्स को ही स्टिक करने वाला हूँ। तो इस ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में द स्टॉक्स with which I am sticking to is Bajaj Finance, Chola Finance, HDFC Bank and Kotak Bank. ये established, consisting, long-term compounding machines है. And the stocks which I am removing in this space are those जिनकी मैनेजमेंट क्लैरिटी नहीं है, जिनके फंडामेंटल्स वीक हो गए, जिनका रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड रेशियो पुअर हो गया है। और कोई कंपनीज जिन्हें मैं अपने पोर्टफोलियो से निकाल रहा हूँ वो है डीसीबी बैंक, आवास फाइनेंसियर्स, एक्सिस बैंक, इंडसलेस बैंक, पेटीएम। इन सब के मेरे पास बहुत छोटे छोटे होल्डिंग्स अवेलेबल थे, सो आई एम रिमूविंग देम। गोल सिंपल है, कीप द लीडर्स, कट द नॉइज। स्टेप 2 है कन्विक्शन टेस्ट। देखो, जितने भी स्टॉक्स हैं मैं उनको ये 3 सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू डालता हूँ। पहला है, क्या मैं इस जो कंपनी है उसके बिजनेस को 2-3 लाइन में समझा सकता हूँ? अगर नहीं तो मेरा कन्विक्शन वीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट पर क्या ट्रस्ट है? अगर नहीं, एग्जिट। एंड थर्ड क्वेश्चन है, क्या इंडस्ट्री चेंज हो गई है जब से मैंने इन्वेस्ट किया था? अगर इंडस्ट्री या कंपनी का बिजनेस चेंज हो गया है तो मुझे रीथिंक करना पड़ेगा, क्या ये स्टॉक मुझे बढ़ाना है या निकाल देना है पोर्टफोलियो से। जब आप ये स्टॉक्स इन फिल्टर्स के थ्रू पास करते हो तो आपको 3 टाइप के स्टॉक्स मिलेंगे। पहला है हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स, जैसे मेरे अकॉर्डिंग हाई कन्विक्शन स्टॉक्स है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रिलायंस, HDFC बैंक। सेकेंड है माइल्ड कन्विक्शन स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स है जिनकी ग्रोथ बहुत है बट क्लैरिटी मिसिंग है, इन स्टॉक्स को रेड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल जोमेटो, ओला। जोमेटो ये जो फूड डिलीवरी बिजनेस है काफ़ी बूमिंग है एंड मार्केट लीडर है, बट आगे जाके क्या होगा क्लैरिटी किसी को नहीं है। और थर्ड कैटेगरी के स्टॉक्स है नो कन्विक्शन, जिन्हें क्लियर कट एग्जिट करना है। ये फोमोस ड्रिवन होते हैं, आज जैसे IPOs आते हैं या फिर
किसी न्यूज़ में वो कंपनी का नाम आ जाता है जिसकी वजह से उसके स्टॉक प्राइस भाग जाते हैं, तो इन स्टॉक्स के पीछे बिल्कुल नहीं हमें इन्वेस्ट करना है। स्टेप 3 है फंडामेंटल रीचेक। हर स्टॉक के लिए मैं वापस जाके चेक करता हूँ उसका फंडामेंटल्स, उसका सेक्टर आउटलुक कैसा है, वो कंपनी का रिवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड उसकी वैल्यूएशंस। काफ़ी स्टॉक्स थे जो 2021 से 23 तक बहुत अमेजिंग थे, उनके बिजनेस में बहुत कन्विक्शन था, बट 24-25 में वो बिजनेस स्लो हो गए या फिर नेगेटिव चले गए हैं। देखो, थीसिस ब्रेक होना नॉर्मल है, लेकिन पोर्टफोलियो क्लीन करना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर मैं कुछ मिड कैप्स को ट्रिम कर रहा हूँ जिनकी वैल्यूएशन स्काई हाई है बट उनकी अर्निंग्स फ्लैट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी, टाटा केमिकल्स, नोवा एग्री, ऐसे कोई स्टॉक्स है। स्टेप 4 है रिमूविंग द टाइनी 0.5% पोजीशंस। देखो, हर पोर्टफोलियो में ऐसे 10-15 स्टॉक्स होते हैं जो सिर्फ 0.2-0.5% ऑफ द होल्डिंग्स होते हैं। दिस कचरा रिमूवल इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग। मेरे भी पोर्टफोलियो में काफ़ी ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स है, सो आई एम रिमूविंग देम। टाइनी पोजीशंस जो हमने भी कभी फोमो में लिए थे हाइप देख के या फिर कोई यूट्यूब वीडियो पे देख के, लेट्स बी ऑनेस्ट, दीज 0.5% पोजीशंस आर पॉइंटलेस। ये पोजीशंस पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, इमोशनल नॉइस ऐड करता है एंड इन दी एंड रिटर्न 0 देता है। अगर आप ये स्टॉक्स पॉइंटलेस स्टॉक्स है, अगर इसको हटा दोगे ना, पोर्टफोलियो ऐसे ही स्ट्रांग लगने लगता है। स्टेप 5 है वैल्यूएशन रियलिटी चेक। देखो, 2026 में मैं एक चीज़ पक्का करूँगा, आई विल नॉट बाय ओवर वैल्यूड स्टॉक्स नो मैटर हाउ गुड द स्टोरी इज। हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स दो चीज़ों में बहुत डेंजरस हो जाते हैं। पहला, जब अर्निंग स्लो हो जाए या फिर फोमो हाई हो जाए, और ऐसे केसेस में मैं क्या करूँगा, फुल एग्जिट अगर मेरी रीजनिंग वीक हो, पार्शियली एग्जिट अगर उसके वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हो गए हो, एंड आई विल ओनली री एंटर इफ उसके PE/PB रेशियो नॉर्मलाइज हो जाए। सो 2026 में रिटर्न्स कहाँ मिलेंगे? रीजनेबल वैल्यूएशंस, क्लीन स्टोरीज एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, नॉट हाइप। स्टेप 6 है इंडिया वर्सेस US वर्सेस बिटकॉइन का रीबैलेंस। देखो, 2025 में US स्टॉक मार्केट ने मेरे पोर्टफोलियो में 33% रिटर्न दिया है, वेरस इंडियन स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो फ्लैट रहा है। इसलिए मैं मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा रीबैलेंस करने वाला हूँ। इंडिया रहेगा अराउंड 70 to 75%। इसमें मेरे मेन सेक्टर्स होंगे डिफेंस, बैंकिंग, एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो ग्रोथ स्टेबिलिटी दे मुझे। US पोर्टफोलियो का अकाउंट करेगा अराउंड 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो। इसमें मैं प्योर इनोवेशन में इन्वेस्ट करूँगा, जैसे AMD, NVIDIA, एली लिली, टेस्ला, अल्फाबेट, ऐसे स्टॉक्स में। एंड रेस्ट 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो विल बी बिटकॉइन। देखो, मुझे इसके रिस्क पता है, मैं असिमेट्रिक रिवॉर्ड के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हूँ। इट्स अ प्योर हेज एंड नथिंग मोर। सो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स होगा इस स्ट्रक्चर पे। सो आफ्टर ऑल दिस, इससे हमें मिलेगा अपना फाइनल क्लीन पोर्टफोलियो। देखो, इसके काफ़ी पार्ट्स है। पहला पार्ट है इंडियन स्टॉक्स जो होंगे स्टेबिलिटी और ग्रोथ को लेके। मैंने टॉप सेक्टर्स बता दिए है, वो है डिफेंस, FMCG, बैंकिंग एंड फाइनेंस, NBFCs। सेकेंड पार्ट होगा मेरा US स्टॉक्स जो होंगे प्योर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स, जो काम करेंगे रोबोटिक्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर पे। एंड थर्ड होगा बिटकॉइन, इट्स अ हेज फॉर मी। एंड फोर्थ होगा कैश अपॉर्चुनिटीज़, जो मेरे 5 to 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो में हमेशा कैश में रखूँगा। कोई स्टॉक जो इसमें मुझे बहुत कन्विक्शन है वो गिर जाए तो उसमें इन्वेस्ट करूँगा। एंड इसके अलावा फिफ्थ पार्ट होगा थोड़े छोटे मोटे 2-3 स्टॉक्स जिन पे मैं बेट लेना चाहता हूँ, जिनकी ग्रोथ स्टोरी मुझे काफ़ी सॉलिड लगती है। दैट वुड बी माई फिफ्थ पार्ट। तो ये 5 पार्ट से काफ़ी क्लीन पोर्टफोलियो होगा मेरा। इससे मुझे रात की नींद चैन से मिलेगी, मुझे पता होगा मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। सो मेरी माइंडसेट फॉर 2026 विल बी पोर्टफोलियो क्लैरिटी इज इक्वल टू मेंटल क्लैरिटी इज इक्वल टू बेटर डिसीजंस इज इक्वल टू बेटर रिटर्न। सो ये है मेरा कंप्लीट पोर्टफोलियो क्लीन अप बिफोर 2026। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो क्लीन अप करना चाहते हो तो ये 5 स्टेप्स ज़रूर फॉलो कीजिए। स्टेप 1, रिमूव डुप्लीकेट्स। स्टेप 2, कन्विक्शन टेस्ट। स्टेप 3, रिविजिट फंडामेंटल्स। स्टेप 4, चेक वैल्यूएशंस। एंड स्टेप 5, रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। Subscribe Invest with Karthik, and the next video which I am going to come up with is top 10 stocks that I am looking out for. This will be both India and US stock markets. See you soon.